जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस मस्ती गया में आपका स्वागत है। हम जो होता है लेकर आए हैं NTPC 10+2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपका हमेशा क्वेश्चन को क्या होता रहता है, रिपीट होते रहता है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, नीचे सूचीबद्ध खाद्य पदार्थ में से विटामिन सी का सबसे समृद्ध जो होता है स्रोत कौन सा है। अब इसमें खाद्य पदार्थ दिया हुआ है, उस खाद्य पदार्थ में ये बताना है कि किस खाद्य पदार्थ में जो होता है आपका विटामिन सी प्रचुर मात्रा में मिलता है। क्या होता है? प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो आपको दिया हुआ है खजूर, साइट्रस फल की दाल की अंडा। तो अब कहता है कि विटामिन सी जो होता है कि आपका सबसे ज़्यादा होता है कहाँ पाया जाता है? खट्टे फल में मिलता है। कहाँ मिलता है? खट्टे फल में प्राप्त होता है। तो जब भी पूछा जाए कोई भी विटामिन सी कहाँ मिलेगा, तो सबसे पहले उसके बारे में ये देखिए कि वो खट्टा है या नहीं है। तो जितने भी खट्टे फल होते हैं, सभी खट्टे फल में आपको जो होता है क्या मिलेगा? विटामिन सी मिलेगा। तो वह खट्टे फल कौन कौन से होते हैं, जिसको हम लोग खट्टे फल को कौन सा फल बोलते हैं? साइट्रस फल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइट्रस फल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? साइट्रस फल बोलेंगे। और यह साइट्रस फल जो होता है किसको बोलेंगे? खट्टे फल को बोलेंगे। तो सभी के सभी जो होते हैं खट्टे फल या साइट्रस फल में आपको प्रचुर मात्रा में विटामिन सी मिलता है। ऑप्शन नंबर बी। इसका रासायनिक नाम पूछेगा आपका जो होता है विटामिन सी का अगर रासायनिक नाम पूछेगा तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम याद रखें, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। हेपेटाइटिस ए आपका है एक हेपेटाइटिस ए। क्या है? हेपेटाइटिस ए। यह हेपेटाइटिस ए की सूजन है जो हल्की सी गंभीर बीमारी का कारण बन सकती है। अब कहते हैं कि हेपेटाइटिस जो होता है एक जो होता है कि आपका बीमारी है जो किसी चीज़ में सूजन लाता है। वह सूजन, हल्का सूजन एक बहुत बड़ी गंभीर बीमारी को क्या कर सकता है? जन्म दे सकता है। तो किस अंग में जो होता है कि आपका सूजन होता है, उसको बताना है यकृत में कि हृदय में कि मस्तिष्क में कि गुर्दा में। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हेपेटाइटिस जो होता है कि जो ये जो बोले हैं, तो हेपेटाइटिस जो होता है आपको 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? हेपेटाइटिस एक प्रकार की बीमारी है जो कितने प्रकार के जो होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के होते हैं। वह कहता है इसी के नाम से जो होता है आपका दिया गया है, अल्फ़ाबेट के नाम से दिया गया है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी डी और हेपेटाइटिस आपका ई हो जाएगा। हेपेटाइटिस ई और हेपेटाइटिस ई हो जाएगा। तो इस तरह से जो होता है आपका हेपेटाइटिस कितने प्रकार के हो जाते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। और यह हेपेटाइटिस होने से पहले एक आपका लक्षण देगा। वह लक्षण क्या है? किस चीज़ का है? जॉन्डिस का, जिसको हम लोग बोलते हैं पीलिया रोग। पीलिया रोग ही आगे चलकर जो होता है आपका हेपेटाइटिस का निर्माण करता है। और यह हेपेटाइटिस जो होता है बहुत ही खतरनाक होता है। 1 स्टेज 2 स्टेज तक तो समझ सकता है, लेकिन जैसे आपका 3 या 4 स्टेज में जाता है तो उस व्यक्ति की मृत्यु सुनिश्चित कर दिया जाता है। तो इसलिए होता है ये बहुत ही खराब जो होता है कि आपका बीमारी है। तो ये सभी के सभी जो होते हैं हेपेटाइटिस ए बी सी डी इस तरह से जो 5 प्रकार का होता है। तो यह जो होता है किस अंग को प्रभावित करता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है यकृत। यकृत को क्या करेगा? प्रभावित करेगा। मैलपिगियन जो होता है, मैलपिगियन नलिका निम्नलिखित में से किसमें पाई जाती है? क्या होता है? मैलपिगियन नलिका। तो मैलपिगियन नलिका एक जो होता है स्रावित अंग है। क्या है? आपका स्रावित है, उत्सर्जन अंग है। कौन सा अंग है? उत्सर्जित अंग है। क्या है? उत्सर्जित अंग हमारे शरीर के अंदर जो आपका जो होता है बेकार पदार्थ होता है उसे क्या करता है आपका जो होता है कि बाहर निकलता है। क्या निकलता है? बाहर निकलता है। आपको जो होता है जैसे हम लोग जो होता है मल जो निकालते हैं, वो मल जो होता है हमारे शरीर के लिए क्या है? बेकार पदार्थ है। इससे जो होता है हम लोग बाहर निकालते हैं। तो वही अंग आपका दिया हुआ है, मल को निकालने वाला एक अंग है जो नाम है मैलपिगियन नलिका। तो यह मैलपिगियन नलिका किस जीव में पाया जाता है? आपका ये जो तो वर्ग दिया, ग्रुप दिया हुआ है, किसी जीव का खास नहीं है, ये आपका समूह है। यह समूह के अंदर जितने भी जीव जो पाए जाते हैं उसके अंदर मैलपिगियन नलिका पाया जाएगा। और उसी मैलपिगियन नलिका के माध्यम से जो होता है वह अपने मल को क्या करेगा? उत्सर्जित करेगा, त्याग करेगा। तो कॉर्डेटा में है कि अनलीडा में है कि इकाइनोडर्मेटा में है कि आर्थ्रोपोडा में है? तो यह जो होता है आपका जो होता है किसमें पाया जाता है? आपका ऑप्शन नंबर जो होता है आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में जो होता है जितने भी जीव पाए जाते हैं वो सभी के सभी जीव आपका किस माध्यम से जो होता है आपका मल को निकालेगा? मैलपिगियन नलिका के माध्यम से क्या करेगा? निकालेगा। तो कुछ जो होता है हम उत्सर्जन अंग बताते हैं और उसका जो होता है आपका जो होता है कि वर्ग के बारे में बताएंगे। जैसे नेफ्रीडिया एक उत्सर्जन अंग है। क्या है?
नेफ्रीडिया एक उत्सर्जन अंग है। यह उत्सर्जन अंग किस वर्ग के जो होता है कि जीव में पाया जाता है, तो आपका एनलीडा। किसमें? एनलीडा के जितने भी जीव होते हैं वो सब किस उत्सर्जन अंग से मतलब आपका मल को त्यागेंगे? नेफ्रीडा के माध्यम से त्यागेंगे। और एक होता है केवर का अंग, केवर जिसका नाम है केवर का अंग, ये भी आपका उत्सर्जन अंग है। यह उत्सर्जन अंग जो होता है आपको किसमें पाया जाएगा? मोलस्का में पाया जाएगा। किसमें पाया जाएगा? मोलस्का में पाया जाएगा। किसमें पाता है? मोलस्का में पाता है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिसमें एक जो होता है कि मल को त्यागने के लिए अलग जो होता है अंग होता है, वो अंग के माध्यम से क्या करते हैं? मल को त्यागते हैं। जैसे मनुष्य में जो होता है आपका क्या होता है? मनुष्य में एनस होता है। क्या होता है? एनस जिसको हम लोग मल द्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मल द्वार बोलते हैं, या जिसे गुदा भी बोलते हैं। तो यह जो होता है आपका जो होता है क्या करता है? उत्सर्जन अंग है जो मल को क्या करता है? बाहर निकालता है। आनुवंशिक का जनक किसे कहा जाता है? ये आनुवंशिक जिसे जेनेटिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जेनेटिक्स। तो यह जेनेटिक्स का जनक किसे कहा जाता है? आपका ग्रेग जॉन मेंडल को, कि ईपी ओंडम को, कि चार्ल्स डार्विन को, कि रॉबर्ट हुक को। तो आनुवंशिक का पिता जो होता है, आनुवंशिक का जनक जो होता है किसे कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह जो होता है सरल भाषा में जो होता है आपको किसी चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन किए थे। इसके लिए जो होते हैं वो क्या लिए थे? पी का पौधा, पी जिसे मटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पी मतलब मटर के पौधे पे आप परीक्षण किए थे। आप परीक्षण करने के बाद वो बताए थे कि यह जो होता है एक प्रकार का जीन होता है, जो जीन किसी भी जीव के लिए आनुवंशिक का कार्य करता है। किस चीज़ का करता है? आनुवंशिक। अब आनुवंशिक कहने का मतलब होता है कोई भी लक्षण जो होता है, कोई भी लक्षण आपका पेरेंट का, माता पिता का जो लक्षण होता है, माता पिता का जो लक्षण होता है वो अपने संतान में, किसमें? संतान में जाता है। उस लक्षण को ही हम लोग क्या बोलते हैं? आनुवंशिक गुण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आनुवंशिक गुण। यह गुण सबसे पहले किस चीज़ पे खोजा गया था? पी मटर के पौधे पे। और यह खोजने वाले जो साइंटिस्ट जो थे उनका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है? अब तरंगदैर्घ्य सबसे कम किसका होता है? दृश्य प्रकाश का, कि इंफ्रारेड किरण का, कि एक्स किरण का, कि गामा किरण का? तो सबसे कम जो होता है आपका जो होता है कि होता है ऑप्शन नंबर डी। क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी, गामा किरण का। अगर पूछेगा कि सबसे अधिक, अगर सबसे अधिक जो होता है, अगर सबसे अधिक पूछेगा कि तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा तो आपका हो जाएगा रेडियो तरंग का। किसका हो जाएगा? रेडियो तरंग का। किसका हो जाएगा? रेडियो तरंग। किसका होता है? रेडियो तरंग। और सबसे कम जो होता है आपका कौन होता है? गामा किरण का। कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन एक वैज्ञानिक है, कृषि के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा इनका योगदान था। उस वैज्ञानिक का नाम है एम.एस. स्वामीनाथन ने किस पद को गाढ़ा, जिसका अर्थ पारिस्थितिक और सामाजिक हानि के बिना उत्पादित में नियंत्रण सुधार करना है। उनका कहना था कि आप किसी चीज़ को जो होता है सुधारिए, किसी चीज़ पे आप वर्क कीजिए, लेकिन उस वर्क करने से पहले आपको ये देखना है कि इकोसिस्टम पे, आपका जो इकोसिस्टम जो होता है, पारिस्थितिक तंत्र जो होता है, उस पर कहीं प्रभावित तो नहीं कर रहा है। आपका समाज पे जो होता है किसी प्रकार का हानि तो नहीं पहुंचा रहा है। अगर ऐसा पहुंचा रहा है तो आपका जो होता है कि सुधार जो होता है आपके लिए फायदेमंद नहीं है। तो ये दोनों को देखते हुए अगर किसी चीज़ में आप सुधार लाना चाहते हैं तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो किस चीज़ में? इकोसिस्टम और सामाजिक हानि के बिना आपको किसी भी उत्पादन में, मतलब किसी फल है उसको आप इतना उत्पादन कीजिए कि जो होता है बहुत फल देने लगे, तो उस चीज़ को जो होता है आप निरंतर सुधार कर सकते हैं। तो वो जो सुधार हुआ उस सुधार को कौन सा क्रांति कहते हैं? सदाबहार क्रांति कहते हैं, कि हरित क्रांति कहते हैं, कि फॉर्म फ्रेश क्रांति कहते हैं, कि आपका सदर क्रांति कहते हैं? कौन सा क्रांति कहते हैं? तो इसे जो होता है कहा गया सदाबहार क्रांति। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा क्रांति कहा गया? सदाबहार क्रांति कहा गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। निम्न में से किसका उपयोग खाद्य उद्योग, जैसे सेके हुए बेक्ड, आपका जो रोटी होता है, खाद्य पदार्थ में रासायनिक किण्वन कर्मक लिविंग एजेंट के रूप में आपका प्रयोग किया जाता है? जैसे आपका जो होता है कि पाव बिस्किट होता है, आपका ब्रेड होता है, ये सभी के सभी जो होता है सॉफ्ट और क्या होते हैं? मुलायम होते हैं। क्या होते हैं? मुलायम होते हैं। तो उसमें एक केमिकल, एक रासायनिक जो होता है कि पदार्थ मिलाया जाता है जो किण्वन करके उससे जो होता है आपको क्या बनाता है? सॉफ्ट बनाता है। तो वह एजेंट के रूप में कार्य करता है, उसमें भाग लेता नहीं है। बल्कि एजेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे मानिए कि एक ज़मीन है, वह ज़मीन है उसको बेचना है, तो एक खरीदने वाला होता है,
एक खरीदने वाला होता है, एक लेने वाला होता है। क्या होता है? अरे लेने वाला तो कोई खरीदने वाला बोलते हैं, बेचने वाला होता है। क्या होता है? बेचने वाला होता है। ये दोनों को आपस में संपर्क कराने के लिए जो होता है एक एजेंट की जरूरत होती है। क्या होती है? एक एजेंट होता है। यह एजेंट ना तो खरीदेगा और ना ही बेचेगा, ये सिर्फ और सिर्फ जो होता है दोनों को आपस में क्या करेगा? मिलाने का कार्य करेगा। उसी तरह से यहाँ पे एजेंट उस अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, बल्कि उसको जो होता है आपको एक अलग तरीके से बनाने का कार्य करता है। तो वह केमिकल पदार्थ का नाम क्या है? आपका सोडियम क्लोराइड, कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कि सोडियम सल्फेट, कि सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका जो होता है आपका राइट आंसर है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, या जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर डी है। इस सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग बेकिंग सोडा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या बोलेंगे? बेकिंग सोडा बोलेंगे। यह जो होता है खाने वाले पदार्थ में क्या कहता है? मिलाया जाता है, ताकि उसको जो होता है आपका क्या कर दे? सॉफ्ट कर दे। क्या कर दे? मुलायम कर दे। प्राणियों में जनन अंग नर और मादा, एक प्राणी है जिसका जनन अंग के बारे में पूछा जा रहा है। नर और मादा युग्मों उत्पन्न करते हैं, ठीक, जो संयुक्त होकर किस चीज का निर्माण करता है? एक आपका जो होता है कि आपका जो होता है नर है और एक जो होता है आपका मादा है। तो इसको जो होता है कि बायोलॉजी के टर्म में हम लोग संकेतिक के रूप में इसे करते हैं, ये संकेत देते हैं। ये संकेत आपको नर को सूचित करता है, नर या मेल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेल बोलते हैं, जिसको पुरुष बोल सकते हैं, पुरुष। क्या बोलते हैं? पुरुष बोल सकते हैं। इस तरह से एक साइन दिया होता है, इस साइन को जो होता है आपको क्या कहता है? मादा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मादा बोला जाता है, जिसको फीमेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फीमेल बोलते हैं, जिसे स्त्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्त्री बोलते हैं। तो इस टाइप से जो होता है आपका बनता है। तो जब भी जनन अंग होता है, जब भी जो होता है संतान की उत्पत्ति दोनों के बीच होता है, तो एक जो होता है कि युग में एक सेल इधर से आता है और एक सेल क्या होता है? इधर से आता है, और दोनों सेल आपस में सम्मिलित हो जाता है, आपका संयुक्त रूप से क्या करता है? मिल जाता है। तो मिलने के बाद जिस चीज़ का निर्माण होता है उसका नाम बताना है। तो जो निर्माण होता है उसका नाम है युग्मजन। क्या नाम है? युग्मनज। युग्मनज, जिसको अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं। यही जाइगोट आगे चल के आपका भ्रूण का निर्माण करेगा। किस चीज़ का बनाएगा? भ्रूण बनेगा, और यही भ्रूण आपको विकसित होकर आपको जो होता है एक संतान का क्या करता है? निर्माण करता है। तो इतनी सारी प्रक्रिया में आपका सम्मिलित होता है। तो फर्स्ट स्टेज में जो होता है उससे हम लोग युग्मनज कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीवाश्म वृक्ष का उदाहरण है? निम्नलिखित में से एक जीव का नाम बताना है जो जीवित वृक्ष का जो होता है आपका जीवाश्म ईंधन है। उसका नाम बताना है सिल्वर ओक, डायप्टोरिस, प्लूनेरिया, की जिंको लोबिया। तो आपका जो होता है ये चारों ऑप्शन में जो होता है आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, जिंको लोबिया। जिंको लोबिया जो होता है आपका जो होता है एक जो होता है जीवित जीवाश्म जो होता है कि वृक्ष पाया जाता है, और यह ज़्यादातर देखने को मिलता है आपका कहाँ मिलेगा? चाय वाले जो बागान जो होते हैं, चाय वाले बागान जो होते हैं उस क्षेत्र में आपको जो होता है सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया में फेरस सल्फेट के क्रिस्टल गर्म करने पर पानी मुक्त करते हैं और क्रिस्टल का जो रंग जो होता है आपका क्या हो जाता है? सफ़ेद के रूप में क्या होता है? बदल जाता है। एक रासायनिक अभिक्रिया है, उसमें नाम है उसका फेरस सल्फेट। इसका क्रिस्टल को हम लोग क्या करते हैं? गर्म करते हैं। गर्म करने पे इसमें से पानी जो होता है कि जल आपका क्या होता है? मुक्त हो जाता है, और मुक्त होने के बाद उसके रंग में जो होता है हल्का क्या होता है? सफ़ेद जो होता है के रूप में बदल जाता है। उसका नाम कराना है। तो वो कौन सी क्रिया होता है? आपका विस्थापन क्रिया होता है, कि द्वितीय विस्थापन होता है, कि वियोजन होता है, कि आपका संयोजन होता है? क्या होता है? तो कहता है कि यहाँ पे जो होता है आपका कौन है? फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का सूत्र होता है FeSO4। इसमें जो होता है आपका जल कितना है? आपका कितना है? जल है आपका 7H2O। कितना होता है? 7H2O। यह जल को जो होता है हम लोग जब गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद आपका बन जाएगा FeSO4। क्या हो जाएगा? FeSO4, जो आपका जो होता है 7H2 जल क्या होता है आपका क्या निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। और जल बाहर निकल जाएगा तो फेरस जो होता है आपका हरा रंग का था। कैसा था? हरा रंग का था। जबकि यह जो होता है आपका किस रंग में हो जाएगा? उजला रंग में हो जाएगा। किस रूप में हो जाएगा? उजला रंग में हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसके माध्यम से? वियोजन अभिक्रिया के माध्यम से। अब आज के लिए इतना ही रहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।